तो जितने भी कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो अभी फिलहाल तैयारी में आए हुए हैं और क्या कहते हैं सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहते हैं या सरकारी नौकरी की तैयारी करते हुए 1-2 साल या 2-3 साल हो गए, तो मैं कुछ टॉपिक वाइज क्लास लेके आने वाला हूँ अपने चैनल पे, जिसमें मैंने शुरुआत कर रहा हूँ सिंप्लीफिकेशन से। ठीक है। सिंप्लीफिकेशन एक ऐसा टॉपिक है जो आपका बेस मजबूत करेगा मैथ्स को लेके। ठीक है। आप ये सोचेंगे कि यार सिंप्लीफिकेशन तो एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा सब्जेक्ट है कि यार चलो नहीं पढ़ते हैं, हो जाते हैं, आसान से सवाल आते हैं। लेकिन कभी कभी जब आप इसके बेस को पकड़ेंगे ना अच्छे से, तो सारी चीजें आपकी धीरे धीरे आपको खुद लगेगा कि यार मैं क्लियर कर पा रहा हूँ, मैं सॉल्व कर पा रहा हूँ क्वेश्चंस को। तो ये टॉपिक ऐसे हैं जो सिंप्लीफिकेशन हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, ये ऐसे क्वेश्चंस हैं, अगर सब्जेक्ट अगर आपके क्लियर हो जाएंगे तो आपके सारी चीजें ए टू जेड आपका सब कुछ क्लियर होते हुए आपको दिखेगा। आपको बस अपना बेस क्लियर करना है स्टार्टिंग फ्रॉम सिंप्लीफिकेशन, जहां पर हम टॉपिक वाइज अपने क्लास स्टार्ट करेंगे। तो आज हमारी पहली क्लास है जिसमें हम पहला टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं बॉड मास पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है या क्यूब रूट कैसे निकाला जाता है। उसके बाद हम सीखेंगे, इसकी ट्रिक्स सीखेंगे कि हाउ टू फाइंड, मतलब हम कैसे फाइंड करें कि स्क्वायर रूट और क्यूब रूट हम देखते ही पकड़ लें कि हाँ इसका क्यूब रूट ये होगा, इसका स्क्वायर रूट होगा, और कौन सी संख्या स्क्वायर होंगी और कौन सी संख्या स्क्वायर नहीं होंगी। हम ऐसे चीजों पे बात करेंगे बाद में, कि अभी पहले हम बेस पढ़ लेते हैं। बेस यानी कि टॉपिक वाइज हर एक प्रॉपर तरीके से पढ़ लेते हैं। उसके बाद हम उसके अंदर ही अंदर साइड बाय साइड ट्रिक्स भी सीखेंगे कि कैसे इस सवाल को हम और आसानी से कर सकते हैं, ताकि क्योंकि पेपर में तो ऐसा होता है ना, आजकल टाइम कम मिल रहा है सॉल्व करने का। 1 मिनट, एक के करीबन करीबन 1 मिनट के अंदर अंदर करीबन 2 सवाल हमें सॉल्व करने पड़ जाते हैं, कभी कभी ऐसी नौबत आ जाती है। तो हमें इस चीज को लेके आगे बढ़ना है। तो हम साइड बाय साइड ऐसी चीज को भी फॉलो करेंगे कि कैसे हम इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी और बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो हम पहली बात तो आज हम सीखने वाले हैं बॉड मास। उसके बाद हम धीरे धीरे अलग अलग टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। यूनिट डिजिट मेथड हो गया, डिजिटल सम हो गया, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट हो गया, कैसे हम संख्या को देखते ही बता देंगे कि हाँ ये स्क्वायर होगी नहीं होगी, ये क्यूब रूट होगी नहीं होगी, या क्यूब होगी नहीं होगी। ठीक है। तो हम ये फाइंड करना भी सीखेंगे धीरे धीरे। तो अब पहला जो हमारा वो है टॉपिक, उसमें हम देख लेते हैं क्या क्या बोला गया है। पहले हम पढ़ने वाले हैं बॉड मास, जिसमें हमारा पहला टॉपिक जो हम कवर करेंगे बॉड मास में, बॉड मास, जिसमें बी का मतलब होता है ब्रैकेट। इससे पहले, ब्रैकेट से पहले अगर हमें बार दिख जाएगा तो हम पहले बार को सॉल्व करेंगे। ठीक है। ये जब हम क्वेश्चन करते रहेंगे ना, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएंगी चीजें। ओ का मतलब ऑफ यानी कि गुणा होता है। ठीक है। अगर गुणा दिया होगा या मल्टीप्लाई दिया होगा तो पहले डिवीजन सॉल्व करेंगे, लेकिन अगर ऑफ लिखा होगा तो सबसे पहले ऑफ को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे और उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है। डी फॉर डिवीजन यानी भाग, एम फॉर मल्टीप्लीकेशन यानी गुणा, ए फॉर एडिशन यानी प्लस, एस फॉर सब्ट्रैक्शन यानी माइनस। ठीक है। मैंने सबके आगे सबके साइन लिख दिए, आपको समझ में आ जाएगा। ब्रैकेट के अंदर आपको 3 ब्रैकेट देखने को मिलेंगे, एक तो तुम्हारा बड़ा और एक करली और एक स्मॉल। ठीक है। तो सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद करली ब्रैकेट को, उसके बाद जो बड़ा ब्रैकेट होगा उसको सॉल्व करेंगे, यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट को। ठीक है। इसे स्क्वायर ब्रैकेट भी कहते हैं। तो आपको हम पहला जो टॉपिक कवर करने वाले हैं हमने बने बता दिया आपको, बॉड मास हो गया। आप धीरे धीरे इस चीज को अगर आप नोट भी करते रहेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। आने वाले जो क्वेश्चन, आने वाले जो पेपर है, चाहे सीटेट का उठा लीजिए, चाहे एमटीएस का, सीजीएल का, सीपीओ, सीएचएसएल, या कोई भी स्टेट एग्जाम, चाहे पुलिस का हो, जीडी का हो, छोटे से लेके ऊपर तक मैं सब पढ़ाऊंगा आपको। बस आप वीडियो देखते रहिए, आपको बस फॉलो करना है चीजें कि मैं कैसे पढ़ा रहा हूं, और आपको बस चीजों को नोट करते जाना। आपको लगेगा कि यार ये सब तो हमने पढ़ा हुआ है, क्यों देखें, लेकिन समझने वाली बात यह है कि आपको जो है, मैं टॉपिक के अंदर ट्रिक्स प्लस बेस दोनों चीजों को आगे बढ़ाते हुए चलूंगा। तो आगे हम देख लेते हैं क्या पढ़ने वाले हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं जिसके रिगार्डिंग आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा कि कैसे मुझे सॉल्व करना है। और जो क्वेश्चंस मैंने लिए थोड़े हार्ड वाले लिए, मीडियम और सरल, ये मैंने नहीं लिया। स्टार्टिंग जो हम शुरुआत करेंगे, ताकि देखो बेस तो हर किसी का बना हुआ है। सरकारी नौकरी में लगभग सब लोग इतनी तैयारी में लगभग करते करते 1-2 साल, 3 साल, 4 साल सबको लगभग हो चुके हैं। तो इस चीज की क्लैरिटी सबको हो चुकी होगी कि हाउ टू सॉल्व कैसे करना है, और आसान सवालों को तो हर कोई कर ही लेता है। तो स्टार्टिंग मैंने कर रखी थोड़े हार्ड वाले सवालों से। देखो पहला सवाल है 5 प्लस ब्रैकेट 34 माइनस 7, फिर कर्ली ब्रैकेट 24 डिवाइडेड बाई 3, स्मॉल ब्रैकेट 5 माइनस 43 माइनस 8 इंटू 5, स्मॉल ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट फिर बड़ा ब्रैकेट, और 43 माइनस 8 इंटू 5। इसमें क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ है, यानी कि सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। समझ में आया? जो ब्रैकेट वाली बात मैंने आपको बताई, मैंने आपको बोला कि ब्रैकेट वाली जब चीजें दी होंगी तो हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व नहीं करेंगे। अगर हमें ब्रैकेट के अंदर भी बार दिया होगा तो सबसे पहले हम बार को सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो देख लेते हैं। देखिए पहले इसको सॉल्व करते हैं। कर लीजिए, हवा में कर लीजिए। 8 इंटू 5 होता है 40। 43 में से अगर हम 40 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4। 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3।
तो यहां पर हम शॉर्ट में लिख लेते हैं इसे 5 माइनस यहां कितना आ गया 3। ठीक है, अब 5 में से 3 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 2। कितना आ जाएगा यहां पर 2, और जैसे ही ब्रैकेट हटेगा काई का चिन्ह आ जाता है, साइन आता है मल्टीप्लीकेशन का, यानी कि मल्टीप्लाई का। तो ये क्वेश्चन कितना छोटा हो गया ना, अगर हम इसको वैसे सॉल्व करने हो जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो देख लेते हैं 5 प्लस 34 माइनस 7 करली ब्रैकेट 24 डिवाइडेड बाय 3 इंटू कितना आ गया था यहां पर 3, 5 माइनस का 3 2 आ गया था। ठीक है, कितना आ गया था 2 आ गया था। उसके बाद देख लेते हैं हम लोग क्या करना है। उसके बाद 3 इंटू 2 कितना होता है 6, 6 होता है ना। 5 34 माइनस 7 ये हो जाएगा तुम्हारा कर्ली ब्रैकेट 24 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 6 हो गया। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं 5 प्लस ये हो जाएगा 34 माइनस 7, 6 को अगर 6 से हम इसे डिवाइड करें कितने बार जाएगा 4 बार, और जैसे ही ब्रैकेट हटेगा काई का साइन आ जाएगा मल्टीप्लाई का, काई का आ जाएगा मल्टीप्लाई। अब देखिए बड़ा ब्रैकेट आ गया ना। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, देखिए 7 4 जा 28, और 34 में से अगर हम 28 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 6, और 5 में जैसे ही हम, तो इसका आंसर कितना आ गया 11, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है, इस स्टेप से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी थोड़ा इसी टाइप का है, लेकिन हमें सॉल्व करने का तरीका क्या रहेगा वो देख लेते हैं एक बार। ठीक है, सबसे पहले हमें कौन सा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, छोटा वाला ब्रैकेट को हम सॉल्व करते हुए चलेंगे। देखिए सबसे पहले छोटे ब्रैकेट में भी किसे सॉल्व करेंगे, डिवाइड को, क्यों नहीं, है ना। बॉड मास में क्या होता है BODMAS। देखिए ब्रैकेट तो है, ब्रैकेट तो हमने ले लिया। ओ ऑफ में कहीं दिख नहीं रहा, डी फॉर डिवाइड, यानी कि सबसे पहले डिवाइड को सॉल्व करेंगे किसके अंदर, ब्रैकेट के अंदर। करिए 4 से डिवाइड करिए इसे 12 को, कितना आ गया 3, फिर उसके मल्टीप्लीकेशन करते हैं 3 इंटू 3 9, इसको ऐसे ले लेते हैं 20 डिवाइड करा 3 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 2। ठीक है, अभी हम सिर्फ ब्रैकेट को लेके चल रहे हैं। 20 प्लस 3 3 जा 9 माइनस 2 इंटू 2 4। ठीक है, अब देखिए पहले एडिशन को सॉल्व करेंगे उसके बाद सब्ट्रैक्शन को। ठीक है, 20 प्लस कितना हो जाएगा 9 माइनस 4, कितना 29 माइनस 4 कितना आ जाएगा ये 25, यानी कि ब्रैकेट के जो हमने सॉल्व करा तो कितना आंसर आ गया हमारे पास 25। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं कि इसके अंदर कितना आ गया हमारे पास 25। ठीक है, 36 माइनस 2 जैसे ब्रैकेट हटेगा मल्टीप्लाई आ जाएगा प्लस 10। ठीक है, ये चीज हमारे सामने आ गई है। अब हम इसे सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे कि कैसे इस चीज को हम और जल्दी कर सकते हैं। देखिए 25 माइनस का साइन है और 2 है तो क्या आ जाएगा -50 आ जाएगा ना, -50 प्लस 10। अब आपने कई चीजें सीखी भी होंगी, तो अगर आपको ध्यान होगा कि प्लस प्लस क्या होता है प्लस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, और माइनस प्लस क्या होता है माइनस। देखा होगा अगर आपने समझा होगा तो। देखिए माइनस प्लस माइनस, यानी कि इनको हमें घटाना है। ठीक है, ये कितना आ जाएगा घटा के देखिए 50 में से 10 घटाया 40, तो साइन का आएगा माइनस का, क्योंकि माइनस का साइन बड़ा है इसलिए हम माइनस का साइन को आगे फॉरवर्ड करेंगे। ये कितना आ जाएगा 36 में से अगर हम 40 माइनस करेंगे, देखिए ये प्लस का साइन है या माइनस का, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, यानी इसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा 4, और साइन का आएगा देखिए ये प्लस का छोटा है माइनस का बड़ा, यानी कि -4, यानी कि ऑप्शन डी इसका आंसर आ जाएगा। कभी कभी अगर आपका बेस मजबूत है, अगर आप प्लस माइनस के उसमें थोड़ा गड़बड़ हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं आंसर हमसे गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि देखिए आपके सामने प्लस का 4 भी दिया है माइनस का 4 भी दिया है, और एग्जाम में कभी कभी ऐसी गलती हमसे जल्दीबाजी में हो जाती है, कहीं हमने देखा नहीं 36 घटाया हमने 4 लिख दिया और आंसर हमारा सी कर दिया हमने। तो कभी कभी यही छोटी मोटी गलतियां हो जाती है, तो उसको ध्यान रखना है हमें कि कैसे हम जब सवाल को कर रहे हैं तो हमारा अगर सारी चीजें अगर हमारी स्ट्रांग है, चाहे बेस हो, तो हम उसके साथ अगर बेस के साथ अगर हम उसमें ट्रिक्स लगाएं तो काफी हमारा वो हमारे लिए फ्रूटफुल हो जाता है। ठीक है, आपको बस 3 चीजें अपने दिमाग में याद रखनी है, CCP, अगर ये आपकी चीजें क्लियर हैं तो आपका सब कुछ क्लियर है। ठीक है, C फॉर क्या होता है कैलकुलेशन, अगर आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग है तो आप सब कुछ हो सकता है। उसके बाद C फॉर कॉन्सेप्ट, और P से प्रैक्टिस। ये 3 चीजें अपने जीवन में लागू कर दीजिए आज से। ये 3 चीजें आपके अगर जीवन में अभी से उतर जाएंगे तो अब ये तीनों में से एक भी कम होगा ना तो सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कैलकुलेशन के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी बहुत जरूरी है, और कॉन्सेप्ट कैलकुलेशन अगर आपके आ गई तो आपको प्रैक्टिस उस सब्जेक्ट की, उस क्वेश्चन की बहुत जरूरी है, तभी आपको क्वेश्चन करने में बहुत आसानी हो जाएगी। ये क्वेश्चन को 2 मिनट में आप चाहें तो बहुत फटाफट कर सकते हैं, अगर आपकी कैलकुलेशन में क्या कहते हैं हाथ आपका स्ट्रांग होगा, तो आप प्रैक्टिस अगर आपकी ज्यादा से ज्यादा होगी तो आप हर क्वेश्चन को बहुत फटाफट कर सकते हैं। ठीक है, अगला देख लेते हैं। ये क्वेश्चन जो है आपका थोड़ा
मैंने उससे भी उठा रखा है और क्या कहते हैं सर्च से इंडेसिस से, और उसके साथ साथ सिंप्लीफिकेशन की जो ट्रिक्स हैं वो इसमें फॉलो करेंगे। देख लेते हैं कैसे करना है। देखिए 6 की मल्टीप्लाई 5 बाई कर रखी तो 6 की पावर 5 लिख सकते हैं, और यहाँ देखिए 6 की मल्टीप्लाई 4 बार कर रखे 6 की पावर 4 लिख सकते हैं, प्लस 81 इंटू 3.5 इंटू एक्स। ठीक है, अब आपको पता है कि अगर मैं ऐसे 6 कॉमन ले लूं तो हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा ना, या 6 की पावर 5 6 की पावर 4 कॉमन ले लो, जो ज्यादा दोनों में कॉमन है। तो 6 प्लस 1 ये हो जाएगा 81 इंटू 3.5 इंटू एक्स। ठीक है, अब क्या हो जाएगा 6 की पावर 4 इंटू 7 इक्वल टू 81 इंटू 3.5 इंटू एक्स, ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए 7 से कट गया 0.5 बार कट गया। उसके बाद मल्टीप्लाई कर लीजिए, ध्यान रखिए कितना कितना हमारे पास बचा है, इसको हम थोड़ा मिटा देते हैं यहाँ पर। ये कितना हो जाएगा 6 की पावर 4, 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, और ये नीचे आ जाएगा इसके 81 इंटू 0.5। जब पॉइंट हटेगा ऊपर 10 हो जाएगा, 5 टू जा 10, और फिर उसके 3 टू जा 6, ये कटेगा कितने 3 टू जा 3 27, 3 टू जा 6, 3 9 जा 27, 3 टू जा 6, 3 3 जा 9, और 3 टू जा 6, तो कितना आ गया देखिए 2 की पावर 5, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। 2 की पावर 5 कितना होता है 32, यानी कि इसका आंसर कितना आ जाएगा 32। इसके साथ साथ हमने पावर के साथ साथ सिंप्लीफिकेशन की ट्रिक्स अगर हम इसमें यूज करेंगे तो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाती है चीजें। देखो आसान सा क्वेश्चन था, इससे हम 6 की पावर हमने डायरेक्टली 5 लिख दिया और 6 की पावर से 4 लिख दिया, दोनों में 6 की पावर 4 था कॉमन, उसको कॉमन ले लिया, तो हमारे लिए आसान हो गया काटने में ना। हमें 3.5 देगा 35 देगा, तो यानी कि 7 से ये कट सकता था, तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत आसान है, इसमें बॉड मास की बहुत सारी चीजें दी गई हैं। पहले देखिए इसमें कह दिया 1 डिवाइडेड बाय बड़ा ब्रैकेट 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय कर्ली ब्रैकेट 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय स्मॉल ब्रैकेट 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 स्मॉल कर्ली और स्क्वायर ब्रैकेट। उसके बाद हमसे ऑप्शन दिए गए हैं, फ्रैक्शन में दिए गए 8/5 7/2 5/8 5/2। तो हमसे पूछा गया है कि स्टेप्स क्वेश्चन हम कितनी जल्दी और कितनी आसानी से कर सकते हैं। पहले इसका वैसा मेथड समझ लेते हैं कि कैसे इस सवाल को हम करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम कौन सा ब्रैकेट लेंगे, स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। अगर हम ये पूरी चीज को उतारेंगे फिर सॉल्व करेंगे, हमारे लिए बहुत वो पड़ जाएगा ना, हार्ड हो जाएगा। देखिए कितना हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2, 1 प्लस 1/2 हो जाएगा ना, 2 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे 2 प्लस 1 3/2 हो जाएगा। फिर उसका 1 डिवाइडेड बाई 3/2, जब 1 को हम डिवाइड करेंगे 3/2 से तो 2 ऊपर चला जाएगा 3 नीचे आ जाएगा ना। ये अगर आपने मैथ के सवाल करे होंगे फ्रैक्शन वाले क्लास 5 क्लास 6 में तो आपको याद आ जाएगी ये चीजें। ठीक है, 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय ये 3/2 होगा ना। जैसे ही इसको हम उसमें चेंज करेंगे, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो फ्रैक्शन उल्टी हो जाएगी, याद है किसी को। 1 डिवाइडेड बाय 2/3, 2 1 जा 2, 2/3 हो जाएगा। फिर 3 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे 3 प्लस 2 5/3 आ जाएगा यहाँ पर, यानी कि इस पूरे का अभी तक कितना आ गया 5/3। फिर डिवाइड आ गया, साइन चेंज करेंगे तो 3/5 हो जाएगा, 1 प्लस 1 इंटू 3/5 ये आ जाएगा। इसमें हम मल्टीप्लाई करें 5 1 जा 5, 5 में 3 ऐड करें 8/5, 8/5 आ गया। 1 डिवाइडेड बाय 8/, जैसे ही ब्रैकेट उसके साथ हमने डिवाइड का साइन देखा तो हमने लगा दिया। फिर हमने डिवाइड को साइन को चेंज करा मल्टीप्लाई में तो 5/8, फ्रैक्शन जो हो जाएगी हमारी ऊपर नीचे हो जाएगी, यानी कि क्या क्या डिनोमिनेटर ऊपर आ जाएगा और न्यूमरेटर नीचे आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 5 1 जा 5/8, यानी कि ऑप्शन सी। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान थे, दिखने में ऐसा लगता है कि डिवाइड भी है, मल्टीप्लीकेशन भी है, प्लस भी है, माइनस भी है, कैसे कर सकते हैं। अगर आपका बेस, मैंने पहले ही बताया आपका अगर आप बेस मजबूत है तो आप इस क्वेश्चन को देखते कर देंगे। 1/2, 2 प्लस 1 3/2, 2/3 प्लस, फिर उसके बाद क्या था 3 प्लस 1 5/2, 5/3, फिर उसके बाद 1 डिवाइडेड बाय 5/3, ये उल्टा हो जाएगा 3/5, 5 की मल्टीप्लाई 1 से 8/5, जैसे ही डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो 8/5 कितना हो जाएगा 5/8। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर आप पेपर में देखेंगे तो आते हैं बहुत क्वेश्चन, और अलग अलग फॉर्म में आने लगे। आजकल तो बीच की फ्रैक्शन हटा दे रहा है और ऑप्शन में क्वेश्चन दे दे रहा है कि इसकी जगह क्या आएगा, और 4 राइट आंसर दे देगा, बोलेगा कौन सा सही है कौन सा गलत है, किसको पुट करके वैल्यू सही आएगी, और बराबर 0 लगा देगा या कुछ भी नंबर दे देगा। तो आपको कुछ नहीं करना, 3 चीजें मैंने आपको बताई है, चाहे पीसीसी करके याद कर लीजिए, सीसीपी करके याद कर लीजिए। कॉन्सेप्ट, कैलकुलेशन, प्रैक्टिस, इन क्वेश्चनों की आप जितनी भी आप प्रैक्टिस करेंगे, कैलकुलेशन लगाएंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगी चीजें। आज का जो चैप्टर था मेरा बोर्ड मैथ्स का चैप्टर था। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग क्या करेंगे, 2 चैप्टर कल हम निपटा देंगे। एक स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, कैसे हम फाइंड कर सकते हैं स्क्वायर,
बस एक टास्क मैं आपको दे रहा हूँ कि आपको 1 से लेके 30 तक सारे स्क्वायर जितने भी स्क्वायर हैं उनको याद होने चाहिए, और 1 से लेके 20 तक जितने भी क्यूब्स हैं नंबर के, वो क्या कहते हैं, याद कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए आने वाले मैथ के सवालों में, मैथ के क्वेश्चन में और हर एग्जाम में आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। आप लोग कहाँ मल्टीप्लाई करते रहेंगे कि यार 31 का स्क्वायर पूछ लिया, 29 का स्क्वायर पूछा, याद कर रहे हैं क्या, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो बेटर अगर आपको याद रहेगा, वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। बाकी एग्जाम से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी होगी, आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपके लिए हमेशा आपको जवाब दूंगा। और क्या कहते हैं, एग्जाम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आपके होंगे, आप टेलीग्राम के थ्रू मेरे से जुड़ सकते हैं। थैंक यू।